मेरे प्यारे कैदी भाइयों, आप जेल के कैदी हैं और मैं अहिंसा के उसूलों का कैदी। खून का एक छोटा सा कतरा बहते हुए नहीं देख सकता मैं, चाहे वो खून किसी जानवर का हो, किसी परिंदे का हो या एक छोटी सी चींटी का हो। जख्म किसी और को लगता है तो दर्द मेरे कलेजे में होता है। मैं भी आप ही की तरह एक कैदी हूं, प्यार का कैदी, इंसानियत का कैदी। मेरी प्रार्थना है, मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग इस छोटे से कैद खाने से बाहर निकलें और दुनिया जो खुद एक कैद खाना है उसे आकर आबाद करें। आप लोगों की इस भरी सभा को देखकर मेरा दिल खुशी से फूला नहीं समा रहा, लेकिन मेरे भाइयों, इस महफिल में मैं एक कमी सी महसूस कर रहा हूं। मेरा दोस्त, मेरे गांव की मिट्टी में जन्मा हुआ फरिश्ता विजय कुमार, जिसने कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा जुर्म किया, एक लड़की का कत्ल कर दिया, वो है तो इसी जेल में मगर कहीं नजर नहीं आता। मेरी तमन्ना है कि एक बार उससे मिलूं, उसे कोई दुख या तकलीफ तो नहीं है, उसके बारे में जानकारी हासिल करूं। इसीलिए इस जेल के अधिकारियों से मेरी विनती है कि एक बार वो विजय कुमार को यहां ले आएं। बहुत बहुत मेहरबानी होगी। विजय, कैसे हो विजय? अच्छे तो हो ना? रंजीत! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़! मैं खून पी जाऊंगा। अरे हट जाओ! छोड़ो मुझे! मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात सुनो। मैं इस कमीने को जान से मार डालूंगा। मैं कहता हूँ तुम पीछे हट जाओ, वरना तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। शारदा देवी, मैं कोई मामूली औरत नहीं हूँ। मेरी रगों में हिम्मत का फौलाद है। इस जेल में रहने वाले जालिम राक्षस कैदियों का दिन रात दिलेरी से सामना करती है, हर खतरे से टक्कर लेती है ये शारदा देवी। मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मेरी रगों में पानी नहीं, खून जोश मारता है। अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचार का बदला लिए बगैर चैन से नहीं बैठ सकता ये विजय कुमार। सांप की तरफ पुकारने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसे सांपों को टोकरी में डालकर बंद करना, उनके गुस्से की गर्म आग पर ठंडा पानी डालना मेरा रोज का काम है। मैं तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दूंगी। और अगर मैं आगे बढ़ा तो क्या तुम मुझे रोक सकोगी? और अगर मैं रोकूं तो क्या तुम मुझे मार डालोगे? मैं एक मर्द हूँ, एक ताकतवर मर्द। तुम एक औरत हो, एक कमजोर औरत। एक औरत होने के नाते आज तुम मेरे हाथों बच गई और साथ में ये कमीना भी। तुम जैसे जोश दिखाने वालों को बहुत देखा है। ले जाओ इसे। अरे ओ गणपति बाबा, देखो, जिसका नाम जागो राजवाल है वो हमेशा सोता ही रहता है। क्या कैरेक्टर है। और मेरा नाम हसमुख, मैं भूख के मारे रोता ही रहता हूँ। अरे बंद कर यार ये खर्राटे। अरे तू बोलना है यार, आंखें बंद है, कान तो खुले हैं ना। अरे क्या हाथ खुले हैं? खर्राटों की फायरिंग कर रहा है और कह रहा है कान खुले हैं। यार तेरे को 1000 मरतबा मैंने बोला है,
जब मैं जागता हूँ तो मुझे भूख लगने लगती है और जब खाना खा लेता हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। मगर तू आज किस खुशी में सो रहा है? हफ्तों गुजर गए रोटी का मुंह देखे हुए। इतना बुरा हाल है कि फकीरों ने भी अपनी बिरादरी में लेने से इनकार कर दिया। हाँ यार, भूख तो मेरे को भी बहुत जोर से लगी है। इतनी कस के लगी है कि अपनी परछाई का वजन भी नहीं उठाया जा रहा है यार। तो चल फिर चोरी कर लेते हैं, शायद कुछ खाने को मिल जाए। अरे नहीं बाबा, इससे पहले जितनी बार कोशिश की है खाने के बजाय पुलिस की मार खाने को मिली है। अरे आखिरी बार कर लेते हैं, उसमें है क्या? मगर चुराएंगे क्या? पिछली गली में मैंने बहुत ही तगड़ा मुर्गा देखा है, साले को चुरा लेते हैं। मुर्गा? वो क्या होता है? अरे एक बार बचपन में पिताजी लेकर आए थे, भूल गया क्या? मेरे पिताजी याद नहीं तो मुर्गा कहाँ से याद रहेगा? क्या कैरेक्टर है? फिर सो गया। अरे चल यार। हर्राते नहीं। अरे ए भाई। हाँ, चल। ए भाई उधर यार। सुना नहीं। कहाँ है पिताजी? हाँ पिताजी नहीं, मुर्गा। बचपन में कौन किसको लाया था? पिताजी लाए थे मुर्गे। मैं समझा मुर्गा पिताजी को लाया था। नहीं यार, जब देखो सोता ही रहता है। बहुत तगड़ा मुर्गा है। क्या कर रहा है? बहरा अबे काटता आगे देख आया कौन है? क्या देखो सेठ, गाली नहीं देना, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। गाली देना है तो कुछ खाना खिलाओ, खाली पेट गालियां हजम नहीं हो रही है। मेरा लाखों का नुकसान कर दिया। लाखों का? ये मुर्गा के अकबर बादशाह के खानदान से था क्या? अनारकली का रिश्तेदार था। खामोश, ये मुर्गा फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम करता था, कंटिन्यूटी में भी था। फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ? लो, जिनको निवाला बनकर पेट में काम करना चाहिए वो एक्टर बनकर फिल्मों में काम कर रहा है। वाह 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 वाह। क्यों यार? अरे यार तू इस वक्त सो रहा है जब मार पड़ने वाली है, क्या कर रहा है? नहीं, मैं सपने में जा रहा था। देखो सालों को, एक तो बदमाशी करते हैं। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हफ्ते हो गए रोटी खाए हुए। भाई साहब हमको मत मारिए। अब मजा आएगा बेटा जब हवालात में मारे जाओगे। वहाँ खाने को मिलेगा? हाँ मिलेगा। हवालात में खाना तुम दोनों को जरूर मिलेगा, समझे? चलो। इसीलिए तुझसे कहा था पिताजी मत चुरा। अरे खाने को तो मिलेगा ना। शारदा देवी, तुम्हारी नजरों में मैं एक जालिम और राक्षस हूँ ना? बिल्कुल, सिर्फ जालिम और राक्षसी नहीं, बल्कि एक घायल भितरे हुए शेर की तरह हो, जो इंसानियत और प्यार से काबू में नहीं लाया जा सकता। तुमने अपने बदले की प्यास बुझाने के लिए रंजित कुमार का खून करने की कोशिश की। उसे देखकर तुम्हारे मन में एक दुश्मनी की आग ऐसे भड़क उठी जैसे उस आग पर किसी ने तेल छिड़क दिया हो। तुम क्या समझती हो? ये लोहे की सलाखें, ये पथरीली दीवारें मेरे अंदर सुलगती हुई दुश्मनी की आग को खत्म कर देंगी। इस आग को बुझाकर तुम्हें एक शरीफ इंसान बनाना मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है, और मुझे विश्वास है मैं अपना फर्ज निभा कर रहूंगी। शिखंडी, मैं न रूप बदलने वाली औरत हूँ न शिखंडी हूँ, बल्कि एक रहमदिल औरत हूँ। और अगर न होती तो मैंने तुम्हारी शिकायत हायर अथॉरिटीज को कर दी होती कि तुमने जेल में खून करने और यहाँ से फरार होने की कोशिश की, और इन गलतियों पे सेक्शन 326 और 426 के तहत तुम्हारी सजा 7 साल के लिए और बढ़ा दी जाती। समझे? माइंडेड। इंस्पेक्टर, नीरज कुमार की हिम्मत कैसे है मुझे गिरफ्तार करने की? रंजीत बाबू को पता चल गया ना तो तुम सबकी छुट्टी कर देंगे। तो भाई लगता है इसका घमंड अभी तक नहीं टूटा। हाँ सर, देखिए ना, अभी तक चिल्ला रहा है। अबे मोटे गैंडे साले हरामी, दिन दहाड़े स्मगलिंग करता और यहाँ आके बकवास कर रहा है, पुलिस वालों पे दादागिरी कर रहा है। हराम! हाथ मत लगाना वरना तुम्हारी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। मेरी जिंदगी को खतरे में डालने के लिए तुझे 10 जन्म अभी और लेने पड़ेंगे। लगता है तूने अब तक मुझे और पुलिस को पहचाना नहीं। अगर पुलिस नहीं होती तो तुझ जैसे जुर्म के दांत रखने वाले सांप इंसानों का जीना मुश्किल कर देते और इस देश की इज्जत को खाक में मिला चुके।
और जाइए साहब जाइए, रिश्वत के बाजार में एक नोट फेंको ना तो उसके बदले में 4-4 पुलिस वाले बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। Stop it, नीरज! Stop it! I said stop it! माला तुम यहाँ से चली जाओ। क्यों जाऊं? इसलिए कि कोर्ट नहीं है जहाँ तुम दलील पेश करती हो, ये एक पुलिस स्टेशन है। मैं जानती हूँ कि ये पुलिस स्टेशन है, लेकिन तुम्हें भी किसी कैदी को इतनी बेदर्दी से मारने का कोई अधिकार नहीं मुझे है। क्या अधिकार है ये जानने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? राजनीति ने, उसके असूलों ने। पुलिस वाले अगर कानून तोड़ेंगे तो अदालत उन्हें भी सजा दे सकती है, और मैं इस वक्त अदालत के नुमाइंदे की हैसियत से तुम्हें मना करती हूँ। आप भूल रही हैं वकील साहिबा, इस वक्त आप यहाँ एक मेहमान की हैसियत से, एक दोस्त की हैसियत से आई हैं, वकील की हैसियत से नहीं। हाँ जानती हूँ, मैं यहाँ एक दोस्त, एक मेहमान की हैसियत से आई हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से कानून की रक्षा करने वाले को कानून तोड़ते हुए देखा है। कानून मैंने नहीं तोड़ा है माला, बल्कि कानून ये जलील लोग तोड़ते हैं, और उसके बाद हम कानून की रक्षा करने वालों को मजाक उड़ाते हैं। ऐसे शैतानों को रास्ते पे लाने के लिए ठोकरों से मारना ही पड़ता। गलत, तुम्हारी ये फिलॉसफी गलत है कि ठोकरों से और मारने से मुजरिम सुधारे जा सकते हैं। इस किस्म की सजा एक इंसान को हैवान बना देती है। माला, यू डोंट अंडरस्टैंड, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे हैवानों को इंसान बनाने का सिर्फ यही एक रास्ता। You are wrong, absolutely wrong. I don't want to discuss anything with you. Would you please? Okay, तुम मुझे इस पुलिस स्टेशन से तो निकाल सकते हो, लेकिन मेरी जबान नहीं रोक सकते। किसी भी इंसान पर हाथ उठाना, भले ही वो मुजरिम क्यों ना हो, गलत है, गैर कानूनी है, जुर्म है। माला! Mind it. नमस्ते बेटी। नमस्ते। हाँ, शास्त्री जी आज यहाँ क्यों आए थे? क्या बात है? शास्त्री जी उन्हीं घरों में जाते हैं जहाँ के लड़के लड़कियाँ शादी की उम्र तक पहुँच जाते हैं। किसकी शादी? किसके साथ? अरे बेटी, तेरी शादी नीरज के साथ। मेरी शादी और उस पुलिस वाले के साथ जो बिना गुनाह साबित हुए एक इंसान को बेवजह कुत्तों की तरह मारता रहता है? अरे तुम दोनों की बातें सुनकर पड़ोस वाले कहेंगे कि वकालत करने वाले पुलिस वाले दोनों ही बेकार हैं, किसी काम के नहीं। मैं और तेरे स्वर्गीय पिताजी बचपन के दोस्त थे। तुम दोनों के पैदा होने के बाद हमने फैसला किया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देंगे। हाँ बेटी, तेरे पिता के चले जाने के बाद भूषण भैया ने हमें सगे रिश्तेदारों की तरह पाला पोसा, तुझे पढ़ाया लिखाया, वकील बनाया। क्या बातें हो रही हैं? मेरी शादी इस वकील साहिबा से जो मुजरिम को मासूम मानती है और कोर्ट में मासूमों को मुजरिम साबित करके सजा दिलवाती है, हरगिज नहीं। इम्पॉसिबल। बेटे, तुम्हें वकीलों से चिढ़ है और माला पुलिस वालों को पसंद नहीं करती। तुम्हारी रोज रोज की तकरार कहीं प्यार को नफरत में न बदल दे, इसी कारण हमने इस शादी को जल्दी करने का फैसला किया है। जागो, ये जागो। अरे क्या खास जागो, ये भी गरीबों की तकदीर की तरह हमेशा सोता ही रहता। जागो। हाँ बोल रहे हैं यार, आंख बंद है, कान तो खुले हैं ना। अरे खाना खाना नहीं चलना है क्या? क्या खाना? वो उधर कैदियों को बन रहा है, उधर। वो खाना है, उस खाने से तो मार खाना अच्छा है। पता नहीं जेल में लोग कैदियों को खाने के नाम पे क्या खिलाते रहते हैं यार। तेरे मालूम पिछले जमाने में लोग जब खाना खाते थे तो 5 दिनों तक हाथ से खुशबू नहीं जाती थी। ये कल रात को खाना खाया, अभी तक मुंह से बदबू नहीं जा रही है। 5 मरतबा मिट्टी से पतीले की तरह मुंह को मान चुका हूँ, मालूम है? अरे शुक्र करो भैया, यहाँ कम से कम मुफ्त में खाने को तो मिल जाता है। फिर सो गया? जागो। अरे तो हाथ जागेगा यार, क्या कैरेक्टर है। मुझे ही लाना पड़ेगा इसका खाना। चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। खाली खाली। ये क्या, तुम्हारे हाथ में 2 थाली क्यों है? एक छोटे की, एक जागो की, मेरे बड़े भाई की। वो देखिए लेटा हुआ, पेट में दर्द है, खा खा के फूल गया। धन्यवाद। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। वाह 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 वाह, आया। शारदा देवी, ये इंसानों का नहीं जानवरों का खाना है। Shut up! बकवास मत करो, सब खा रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं। तुम अकेले को ये खाना जानवरों का लग रहा है? ये सब बुज़दिल है, इसलिए इनमें शिकायत करने की हिम्मत नहीं है। सरकार हर कैदी के लिए खाने का 3 रुपए 80 पैसे देती है। ये 3 रुपए 80 पैसे तो क्या, 80 पैसे का भी नहीं है। विजय, तुम्हारे मन में खराबी है, इसलिए तुम्हें ये खाना खराब लग रहा है। तुम मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो? मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूँ?
साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाने का कॉन्ट्रैक्टर तुम्हें रिश्वत देता है और तुम रिश्वत लेकर उसकी तरफदारी कर रही हो? डोंट टॉक रबिश। सारा पुलिस डिपार्टमेंट जानता है ये शारदा देवी रिश्वत लेने वालों और देने वालों दोनों की खाल उधेड़ देती है। और तुम कल के आए हुए मुझ पर ये इल्जाम लगा रहे हो कि मैं अपने कैदियों के खाने पीने में रिश्वत लेती हूँ। जेलर साहिबा, आप इस खूनी के मुंह क्यों लगती हैं? मैं इसे ठीक करता हूँ। क्यों बात? लगता है तुझे खाने की नहीं मार खाने की भूख लगी है। तू मुझे मारेगा? Stop it, विजय। दिन ब दिन तुम इंसानियत के हदों को पार करते जा रहे हो। जिसके दिल में आग लगी होती है उसकी इंसानियत भी उसी आग में जलकर खाक हो जाती है। मगर तुम तो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाली कानून की प्रतिनिधि हो ना। लो ये खाना और खा के बताओ कि ये इंसानों के खाने के लायक है या जानवरों के खाने के लायक। देख क्या रही हो? लो ये खाना।